Hello students, hope you are fine. एक्सरसाइज 5.6 मैथमेटिक्स में क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखिए। x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t हाफ y इज इक्वल टू a sin t। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करके dy dx इसका निकालना है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है देखिए, क्योंकि x की वैल्यू t के टर्म पे है, पैरामीटर t के टर्म पे है, y की वैल्यू भी पैरामीटर t के टर्म पे है। तो इससे मैं डी डी टी ऑफ x निकाल सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन से मैं डी डी टी ऑफ y निकाल सकता हूँ। तो दोनों को फिर डी वाई डी एक्स से निकल जाएगा। तो इस वाले पार्ट को पहले कर लेता हूँ। देखिए डी डी टी ऑफ y, क्योंकि y और t का है ना, y वेरिएबल t वेरिएबल, तो डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू a तो कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, साइन t का डी डी टी लग जाएगा, डी डी टी ऑफ साइन t है बच्चों। तो डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू a, व्हाट इज डी डी टी ऑफ साइन t? डी डी टी ऑफ साइन t इज इक्वल टू कॉस t, कॉस t, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी टी ऑफ साइन t कॉस t। तो ये डी वाई डी टी का वैल्यू आ गया सीधे। अब डी एक्स बाई डी टी इस वाले से हमको करना है। तो कैसे करें? देखिए डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू a कॉमन है बच्चों, a बाहर से कॉमन है, इसको कॉमन ही रहने दीजिए, अंदर डी डी टी आप कर लीजिए। तो डी डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी डी टी ऑफ लॉग ऑफ टेन टी बाई टू, ये आ गया। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉमन। अब अंदर देखिए, व्हाट इज डी डी टी ऑफ कॉस टी? कॉस का डिफरेंशियल होता है बच्चों माइनस साइन, तो दिस इज माइनस साइन टी, इसका डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन टी। अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों। टेन के डिफरेंशियल का अलग फार्मूला होता है, लॉग के डिफरेंशियल का फार्मूला अलग है, टी बाई टू का डिफरेंशियल अलग फार्मूला। कंपोजिट फंक्शन है, तीन फंक्शन का मिक्सचर है, तो इसलिए पहला डिफरेंशियल सबसे आउटर का होता है, सबसे बाहर वाले का फर्स्ट डिफरेंशियल, उसके साथ फिर इनटू में 10 का आएगा, उसके बाद फिर अंत में टी बाई टू का आएगा। तो तीन डिफरेंशियल इसमें मैं लाऊंगा। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशियल, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है। तो डी डी टी ऑफ लॉग दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टी हाफ, 1 अपॉन 10 टी हाफ। तो लॉग का कर रहा हूं, देखिए लॉग का मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो लॉग से राइट में जो पूरे का पूरा हमारा जो ये फंक्शन है ये अपॉन में आ जाएगा पूरा। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो डी डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी डी टी ऑफ लॉग 10 टी हाफ 1 अपॉन 10 टी हाफ हो गया। फिर इनटू लॉग का कर लिया, देखो 1 अपॉन करके। अब उसके बाद लॉग से आगे 10 है, अब मैं 10 का करूंगा, तो 10 थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, टी बाई टू एज इट इज रहेगा साथ में, 10 का सेक स्क्वायर कर लिया, टी बाई टू एज इट इज रहेगा, इनटू अब टी बाई टू का करूंगा। टी बाई टू का कितना होगा बच्चों? ये 1 बाई टू तो कॉमन है कांस्टेंट, और टी का डिफरेंशियल कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपने इसका डिफरेंशियल इसमें कर लिया। तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस ये 1 बाई टू आ गया, देखिए 1 बाई टू, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 10 टी है। 10 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? साइन टी हब टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू। ये डिनोमिनेटर में 10 टी बाई टू का वैल्यू है, और ये सेक स्क्वायर टी बाई टू है। ये जो सेक स्क्वायर टी बाई टू है न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में है। अगर इस सेक स्क्वायर टी बाई टू को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, तो यही सेक स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर टी बाई टू बन जाएगा। सेक स्क्वायर टी बाई टू इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, आई विल convert it to cos square by shifting it from numerator to denominator। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो 1 बाई टू 10 टी बाई टू को साइन बाई कॉस कर दिया, सेक स्क्वायर जो था उसको डिनोमिनेटर में लाके कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका डेरिवेटिव आया। अब डी डी टी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी, माइनस साइन टी प्लस, अब क्या होगा? कॉस टी बाई टू से कॉस स्क्वायर टी बाई टू को आप डिवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक कॉस टी बाई टू रह जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, अब न्यूमरेटर तो है हमारा 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 2 से बाद इंटू साइन टी बाई टू इंटू एक कॉस भी बच रहा है कॉस टी बाई टू, ये हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर आया। तो ऑन फर्दर सॉल्यूशन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, अब देखिए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं टी बाई टू को थीटा बोलूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर टी बाई टू एंगल है, तो ये एंगल साइन टी बाई टू का डबल करो साइन टी, तो ये वैल्यू साइन टी होगी। 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टी बाई टू का दूना टी, तो ये साइन टी के इक्वल हो गया ये वाला। अब डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉमन। अब क्या करिए, अब ऐसा कर लीजिए एलसीएम कर लीजिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर साइन टी है, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर साइन टी, दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो क्या निकलेगा एलसीएम, साइन टी ही तो आएगा, साइन टी। अब देखिए ये डिनोमिनेटर एलसीएम साइन टी है, साइन टी से साइन टी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो जिसमें ये साइन टी से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन टी इंटू साइन टी साइन स्क्वायर टी हो गया, प्लस ये साइन टी से साइन टी में डिवाइड करूँगा 1 बार, 1 से उनको किया तो 1 आ गया। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद इतना हमारा मिल रहा है। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये देखिए इसको पढ़ सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन नीचे से क्या है बच्चों साइन टी। तो इस तरीके से ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है, और वो जो वैल्यू उधर पहले निकाल दिया वो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है। अब मुझे डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर डी वाई डी एक्स को निकालता हूँ। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज डी वाई डी एक्स? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी वाई डी टी अपॉन वैल्यू ऑफ डी एक्स डी टी। तो डी वाई डी टी का वैल्यू लिख लीजिए न्यूमरेटर में, क्या है डी वाई डी टी का वैल्यू ए कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हो इसको आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। तो डिनोमिनेटर में ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो अपॉन साइन टी ये वैल्यू है। तो देखिए ए से ए डिवाइड हुआ, ए 1 जा ए, तो ये अब इसके बाद क्या करूँ, कॉस टी न्यूमरेटर है, ये वाला डिनोमिनेटर शिफ्ट होके साइन टी ऊपर आ गया, और नीचे से मेरा रहा कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी कॉस टी से डिवाइड होकर नीचे बचेगा कॉस टी। तो अब क्या आ गया, साइन टी अपॉन कॉस टी। व्हाट इज साइन टी अपॉन कॉस टी? टेन टी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स फॉर दी गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इन पैरामेट्रिक इक्वेशन का ये डी वाई डी एक्स हुआ। तो फिर से रिवाइज करें, ये पार्ट तो सिंपल था, आपने सीधे सीधे डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी किया तो ए कॉस टी आ गया। ये वाले पार्ट में जब आप कर रहे थे तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, कॉस टी का डी डी टी किया तो माइनस साइन टी, और लॉग टेन टी बाई टू का आपने डी डी टी किया तो आपने कहा लॉग फंक्शन है, टेन फंक्शन है और टी बाई टू फंक्शन है। तो तीन डिफ्रेंशिएशन इन टू में आएंगे इसके। तो पहले लॉग का डिफरेंशियल करूंगा तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, तो इसलिए इस लॉग का डिफरेंशियल करूंगा तो लॉग के राइट में जो पूरे का पूरा पार्ट है ये अपॉन में आता है लॉग का जिस समय करते हैं। तो लॉग का डिफरेंशियल करा तो ये लॉग के राइट वाला पूरा पार्ट अपॉन में आ गया। फिर इनटू में लॉग के बाद 10 है, 10 का डिफरेंशियल करूंगा तो 10 टी का सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर कर दूंगा और 10 के राइट वाला जो पूरा हिस्सा है वो उसके साथ इनटू में आएगा, साथ आएगा इनटू। अब टी बाई टू का करूंगा तो वो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा। ये कंप्लीट डिफरेंशियल था। तो डी एक्स बाई डी टी इज ए माइनस साइन टी इंटू 1, न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 है, ये 10 टी बाई टू को साइन टी बाई टू अपन कॉस टी बाई टू कर दिया है, और सेक स्क्वायर टी बाई टू जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, वो सेक के बजाय कॉस बन जाएगा डिनोमिनेटर में आने पर। तो ये कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे पास 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू डिनोमिनेटर में आ रहा, न्यूमरेटर मेरा 1 है। अगले स्टेप में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ये माइनस साइन टी इंटू 1 अपॉन
ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा, अगर मैं t/2 को थीटा बोलूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये t/2 है, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ t/2, t/2 का 2 टाइम, तो t हो जाएगा साइन t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन t। उसके बाद एलसीएम ले लिया, तो ये साइन स्क्वायर टी माइनस, इधर आ गया ना एलसीएम में, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। तो ऊपर हो गया, न्यूमरेटर में आया मेरा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये dx/dt का वैल्यू हो गया, वो dy/dt का वैल्यू है। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो डिवाइड कर दिया, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 10t। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं बुक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है x इज इक्वल टू a sec थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, b tan थीटा। यदि आपको ध्यान हो तो हमने जब हम पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन होते हैं, जैसे पैराबोला का कार्टेशियन इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और इलिप्स का x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। हाइपरबोला का जो कार्टेशियन इक्वेशन है जनरली x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आता है। और उसी हाइपरबोला का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन भी हमने बताया था, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्यों? x अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा होता है, y अपॉन b इज इक्वल टू tan थीटा होता है। आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी को लिखिए और उसमें वैल्यू रख दीजिए, तो यू विल गेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज सर्टेनली द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसका ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। चलो ये जिसका भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हमने तो इसका dy/dx कैलकुलेट करना है। तो यहाँ x वेरिएबल थीटा के बीच रिलेशन है, x और थीटा, ये y और थीटा के बीच रिलेशन है। तो x और y तो कोऑर्डिनेट है, थीटा इसका पैरामीटर है, थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर, तो थीटा पैरामीटर है। तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, तो dd थीटा ऑफ x इज इक्वल टू a को कॉमन कर दिया, dd थीटा ऑफ सेक थीटा हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही ये जो y है इसको पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dd थीटा ऑफ y इज इक्वल टू b कॉमन हो जाएगा ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट कॉमन हो जाता है, और dd ऑफ dd थीटा ऑफ tan थीटा। यहाँ सॉल्व कर लिया, dd थीटा ऑफ x इज इक्वल टू a, व्हाट इज sec थीटा डिफरेंशियल? डिफरेंशियल ऑफ sec थीटा इज sec थीटा इंटू tan थीटा। ये dd थीटा ऑफ sec थीटा इंटू tan थीटा फॉर्मूला होता है, लगा दिया सीधे। dd थीटा ऑफ y, दिस इज इक्वल टू b इज कॉमन एज ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, dd थीटा ऑफ tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? tan थीटा का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसका आ जाएगा dd थीटा ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो dx/d थीटा है और dy/d थीटा है, तो फाइंड dy/dx है। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। व्हाट इज dy/d थीटा? dy/d थीटा इज b sec स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट इज dx/d थीटा? दिस इज a sec थीटा tan थीटा, a sec थीटा into tan थीटा। ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल गिव यू sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, तो b ऊपर न्यूमरेटर में कितना रहा? sec थीटा, और डिनोमिनेटर में आया a tan थीटा, a tan थीटा, b sec थीटा अपॉन a tan थीटा आ गया बच्चों। अब क्या करूँगा? b a जो tan थीटा है ना डिनोमिनेटर में, tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर में है tan थीटा। जो ऊपर न्यूमरेटर में sec थीटा है, ये न्यूमरेटर वाला sec थीटा, इसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए, ये डिनोमिनेटर में cos थीटा बन जाएगा। न्यूमरेटर का sec डिनोमिनेटर में cos बन गया। तो अब आप देखिए cos से cos डिवाइड हो गया, तो क्या आया?
b अपॉन a और डिनोमिनेटर में साइन थीटा भी आएगा। अब b अपॉन a, अब 1 अपॉन साइन को क्या बोल सकता हूँ न्यूमरेटर में लाने पर? कोसेक थीटा। तो b अपॉन a कोसेक थीटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम करते हैं, इसमें देखिए व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 इसमें से ले लेते हैं बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू हमारा है a साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसका दे रखा है वैल्यू, और हमें dy dx से कैलकुलेट करना है। तो सिंपली कर लीजिए, पैरामीटर थीटा है तो क्या हो जाएगा, डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू a को तो कॉमन कर देना, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इधर आएगा डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। ये इसका डिफरेंशियल आएगा। यहाँ भी कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए को कॉमन कर दो, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा अंदर कर लीजिए, डी डी थीटा ए कॉमन रहेगा, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया बच्चों। तो अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी डी थीटा साइन थीटा करिए, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब डी डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों, थीटा कॉस थीटा, थीटा को एज इट इज रहने दूंगा तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस अब कॉस थीटा को एज इट इज रहने दूंगा तो थीटा का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट डिफरेंशियल कर दिया, डी डी थीटा कॉस साइन थीटा किया, कॉस थीटा आया, माइनस कॉमन इसका है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, थीटा इंटू कॉस थीटा प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज, इसका डिफरेंशियल लगा दिया, प्लस अब सेकंड फंक्शन कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशियल 1 लगा दिया। तो ये डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, अब कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में माइनस थीटा साइन थीटा, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया, बाहर का माइनस बाहर ही है, ब्रैकेट अभी क्लोज रहेगा, तो माइनस थीटा साइन थीटा यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस कॉस थीटा। अब ये जो ब्रैकेट बाहर, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, तो ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, और माइनस से कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू क्या आया, थीटा साइन थीटा, मीन्स ए थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा की है। डी एक्स बाई डी थीटा भी हम यहाँ पर कर रहे थे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, प्लस अब इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशियल लगा दो कॉस थीटा, प्लस अब सेकंड फंक्शन साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा को रहने दिया, इंटू थीटा का डिफरेंशियल 1 होता है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई कर जाओ तो प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर एंड नाउ यू विल हैव ए थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा ए थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू ऑफ डी एक्स डी थीटा है। अब डी वाई डी एक्स हम कर सकते हैं इजीली, तो कैसे डी वाई डी एक्स कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा है बच्चों। तो ए थीटा से ए थीटा डिवाइड, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, टेन थीटा,
तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy dx क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 उसको देखते हैं, देखिए कैसे उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 इज ये है हमारा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स t। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व sin inverse t cos inverse t and find dy dx. Prove that dy dx is equal to minus y upon x. ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे इसको आप प्रूफ करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t एंड फाइंड dy dx एंड प्रूव दैट दिस dy dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। तो इसको प्रूफ करने के लिए वही प्रोसीजर अपनाना है जो और सवाल के लिए कम कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू है a पावर साइन इनवर्स t और पूरे का पावर 1/2। तो ये स्क्वायर रूट जो है बच्चों, इसको 1/2 पावर के रूप में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो सेकेंड वाला देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a पावर कॉस इनवर्स t, a पावर कॉस इनवर्स t होल पावर कितना 1/2। ठीक है, अब करिए dx बाई dt कितना आएगा, x और t, dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू, इसका ddt करना है बच्चों, कैसे होगा इसका ddt बताइए, ddt ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2, इसका ddt आपको निकालना है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू ddt, इसका कैसे होगा, पहले पावर का करना पड़ेगा। जैसे z का पावर 1/2, x पावर n का डिफरेंशियल n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आता है, तो वैसे इसको भी करूंगा। दिस इज बी ट्रीटेड एज ए z, एक z की तरह माना जाएगा, z पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, n मीन्स 1/2 इंटू दिस होल क्वांटिटी a पावर साइन इनवर्स t, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 n x पावर n माइनस 1 इसमें लगा दिया, इसको एज ए x रीड कर इंटू, तो पावर का डिफरेंशियल हो गया है, ये डिफरेंशियल पावर का है। अब a की पावर साइन इनवर्स x का करूंगा, तो a की कोई भी पावर होती है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a, ये आता है इसका, डी डी एक्स ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a, ये फार्मूला है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये पावर का तो मैंने कर दिया 1/2, दिस होल पावर 1/2 माइनस 1। अब a पावर साइन इनवर्स t का करना मीन्स a पावर थीटा, a पावर थीटा का करना है। तो a की कोई भी पावर का डिफरेंशियल करोगे तो a की उतनी ही पावर आएगी, लेकिन साथ में लॉग a भी आएगा। तो इसलिए इसका आएगा a पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल करोगे तो a पावर साइन इनवर्स t तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में लॉग a भी आएगा। लॉग a बेस e है, तो बेस e अंडरस्टूड होता है, हम यहाँ पर बेस e को नहीं लिख रहे हैं। तो a पावर साइन t साइन इनवर्स t लॉग a। अब आप देखिए साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स t, 1/1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट डिफरेंशियल हुआ। पहला डिफरेंशियल हमने 1/2 पावर के हिसाब से किया, तो n दिस होल क्वांटिटी पावर n माइनस 1 इंटू, फिर दूसरा डिफरेंशियल a पावर साइन इनवर्स t का किया। साइन इनवर्स t को अगर मैं z मान लूँ तो a पावर z का, तो a पावर z इंटू लॉग a पावर z इंटू लॉग a, इसका कर दिया। अब इस क्वांटिटी साइन इनवर्स t का भी डिफरेंशियल इसमें इंटू में आएगा, और लास्ट में t का डिफरेंशियल आता है बच्चों। पहले पावर का डिफरेंशियल, फिर a पावर समथिंग का डिफरेंशियल, फिर साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल, फिर t का डिफरेंशियल। t का डिफरेंशियल 1 होता है। dx बाई dt दिस इज इक्वल टू 1/2 a पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2 में से 1 लेस करा माइनस 1/2 इंटू a पावर साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू लॉग a, दिस होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, a पावर साइन इनवर्स t की हाफ नेगेटिव पावर और a पावर साइन इनवर्स t की कंप्लीट पावर है। तो इस पावर में से हाफ पावर कम हो जाएगी बच्चों, हाफ पावर प्लस वाली बचेगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
ए पावर साइन इनवर्स टी पूरे की पावर प्लस हाफ बचेगी दोनों से करके, इन टू लॉग ए बचेगा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर मैं कर रहा था, तो डी वाई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू, इसको भी करिए उसी तरीके से, 1/2 ए पावर कॉस इनवर्स टी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू ए पावर कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशियल करूँगा तो ए पावर कॉस इनवर्स टी रहेगा, इंटू कॉस इनवर्स टी का करूँगा तो -1/1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, फिर लास्ट में टी का करूँगा तो 1 आएगा। तो इस तरीके से डी वाई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू क्या आया इसमें, एक तो आया डिनोमिनेटर में 2, एक आया 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। और न्यूमरेटर में क्या क्या आया, न्यूमरेटर में एक तो माइनस साइन आएगा, देखो -1 है इंटू में इधर माइनस साइन आएगा, और ए पावर कॉस इनवर्स टी का ए पावर कॉस इनवर्स टी होल पावर -1/2 तो ये है, और ए पावर कॉस इनवर्स टी ये है, ए पावर कॉस इनवर्स टी ये वाला हो गया। बस इतना आना है। तो ये इसमें क्या होगा बच्चों, ये पूरी पावर 1 है और ये हाफ पावर है तो कम हो जाएगा ना, तो हमारे पास बचेगा ए पावर कॉस इनवर्स टी पूरे की पावर प्लस हाफ बचेगी, न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन भी होगा, और नीचे से 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया, डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू, दिस इज डी एक्स बाई डी टी एंड दिस इज डी वाई बाई डी टी। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी डी एक्स डी टी, दिस इज डी एक्स डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी डी एक्स डी टी। तो डी वाई डी टी में डी एक्स डी टी का डिवाइड कर दूंगा। व्हाट इज डी वाई डी टी, डी वाई डी टी का वैल्यू है माइनस ए पावर कॉस इनवर्स टी पावर हाफ अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन यहाँ है ए पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो गया, और अब हमारे पास आया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पावर कॉस इनवर्स टी का हाफ पावर है, और ए पावर साइन इनवर्स टी का भी हाफ पावर, टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन नीचे से क्या है बच्चों, साइन टी। तो इस तरीके से ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है, और वो जो वैल्यू उधर पहले निकाल दिया वो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है। अब मुझे डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर डी वाई डी एक्स को निकालता हूँ। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी वाई डी टी अपॉन वैल्यू ऑफ डी एक्स डी टी। तो डी वाई डी टी का वैल्यू लिख लीजिए न्यूमरेटर में, क्या है डी वाई डी टी का वैल्यू, ए कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हो इसको आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। तो डिनोमिनेटर में ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो अपॉन साइन टी ये वैल्यू है। तो देखिए ए से ए डिवाइड हुआ, ए 1 जा ए, तो ये अब इसके बाद क्या करूं, कॉस टी न्यूमरेटर है, ये वाला डिनोमिनेटर शिफ्ट होके साइन टी ऊपर आ गया, और नीचे से मेरा रहा कॉस स्क्वायर टी कॉस टी से डिवाइड होके नीचे बचेगा कॉस टी। तो अब क्या आ गया, साइन टी अपॉन कॉस टी। व्हाट इज साइन टी अपॉन कॉस टी, टेन टी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स फॉर दी गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इन पैरामेट्रिक इक्वेशन का ये डी वाई डी एक्स हुआ। तो फिर से रिवाइज करें, ये पार्ट तो सिंपल था, आपने सीधे सीधे डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी किया तो ए कॉस टी आ गया। ये वाले पार्ट में जब आप कर रहे थे तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, कॉस टी का डी डी टी किया तो माइनस साइन टी, और लॉग 10 टी बाई 2 का आपने डी डी टी किया तो आपने कहा लॉग फंक्शन है, टेन फंक्शन है,
और t/2 फंक्शन है, तो 3 डिफरेंशिएशन इनटू में आएंगे इसके। तो पहले लॉग का डिफरेंशियल करूंगा तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, तो इसलिए इस लॉग का डिफरेंशियल करूंगा तो लॉग के राइट में जो पूरे का पूरा पार्ट है ये अपॉन में आता है लॉग का, जिस समय करते हैं तो लॉग का डिफरेंशियल करा तो ये लॉग के राइट वाला पूरा पार्ट अपॉन में आ गया। फिर इनटू में लॉग के बाद 10 है, 10 का डिफरेंशियल करूंगा तो 10t का सेक स्क्वायर t हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर कर दूंगा और 10 के राइट वाला जो पूरा हिस्सा है वो उसके साथ इनटू में आएगा, साथ आएगा इनटू अब t/2 का करूंगा तो वो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा। ये कंप्लीट डिफरेंशियल था। तो dx/dt a माइनस साइन टी इंटू 1, न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 है, ये 10t/2 को sin t/2 अपन cos t/2 कर दिया है और सेक स्क्वायर t/2 जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, वो सेक के बजाय कॉस बन जाएगा डिनोमिनेटर में आने पर, तो ये कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे पास 2 sin t/2 cos t/2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर मेरा 1 है। अगले स्टेप में dx/dt इक्वल टू ये माइनस साइन टी इंटू 1 अपॉन ये 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, 2 sin थीटा, अगर मैं t/2 को थीटा बोलूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, तो ये t/2 है तो sin 2 टाइम्स ऑफ t/2, t/2 का 2 टाइम तो t हो जाएगा sin t, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin t। उसके बाद एलसीएम ले लिया तो ये sin स्क्वायर t माइनस, इधर आ गया ना एलसीएम में, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, तो ऊपर हो गया न्यूमरेटर में आया मेरा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये dx/dt का वैल्यू हो गया, वो dy/dt का वैल्यू है, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, तो डिवाइड कर दिया, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 10t। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं बुक से, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है x इज इक्वल टू a sec थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, b tan थीटा। यदि आपको ध्यान हो तो हमने जब हम पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन होते हैं, जैसे पैराबोला का कार्टेशियन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और इलिप्स का x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हाइपरबोला का जो कार्टेशियन इक्वेशन है जनरली x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आता है। और उसी हाइपरबोला का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन भी हमने बताया था, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्यों? x अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा होता है, y अपॉन b इज इक्वल टू tan थीटा होता है। आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी को लिखिए और उसमें वैल्यू रख दीजिए, तो यू विल गेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज सर्टेनली द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। चलो ये जिसका भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हमने तो इसका dy/dx कैलकुलेट करना है। तो यहाँ x वेरिएबल थीटा के बीच रिलेशन है, x और थीटा, ये y और थीटा के बीच रिलेशन है, तो x और y तो कोऑर्डिनेट है, थीटा इसका पैरामीटर है, थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर, तो थीटा पैरामीटर है। तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू a को कॉमन कर दिया, डी डी थीटा ऑफ सेक थीटा हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही ये जो y है इसको पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू b कॉमन हो जाएगा ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट कॉमन हो जाता है, और डी डी टी ऑफ डी डी थीटा ऑफ tan थीटा, यहाँ सॉल्व कर लिया, डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू a, what is sec theta differential? Differential of sec theta is sec theta into tan theta, ये डी डी थीटा ऑफ sec theta इंटू tan theta फॉर्मूला होता है, लगा दिया सीधे। डी डी थीटा ऑफ y, दिस इज इक्वल टू b इज कॉमन एज ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डी डी थीटा ऑफ tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? tan थीटा का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसका आ जाएगा डी डी थीटा ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो dx/d थीटा है और dy/d थीटा है, तो फाइंड dy/dx है, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा,
व्हाट इज डी वाई डी थीटा? डी वाई डी थीटा इज बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा? दिस इज ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा. ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल गिव यू सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो बी ऊपर न्यूमरेटर में कितना रहा सेक थीटा और डिनोमिनेटर में आया ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा आ गया बच्चों. अब क्या करूँगा, बी ए जो टेन थीटा है ना डिनोमिनेटर में, टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है टेन थीटा. जो ऊपर न्यूमरेटर में सेक थीटा है, ये न्यूमरेटर वाला सेक थीटा, इसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए, ये डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बन जाएगा. न्यूमरेटर का सेक डिनोमिनेटर में कॉस बन गया. तो अब आप देखिए कॉस से कॉस डिवाइड हो गया, तो क्या आया बी अपॉन ए और डिनोमिनेटर में साइन थीटा भी आएगा. अब बी अपॉन ए, अब वन अपॉन साइन को क्या बोल सकता हूँ न्यूमरेटर में लाने पर कोसेक थीटा, तो बी अपॉन ए कोसेक थीटा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम करते हैं. इसमें देखिए व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 इसमें से ले लेते हैं बुक से. तो क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू हमारा है ए साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा. ये इसका दे रखा है वैल्यू और हमें डी वाई डी एक्स से कैलकुलेट करना है. तो सिंपली कर लीजिए, पैरामीटर थीटा है तो क्या हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए को तो कॉमन कर देना, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इधर आएगा डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा. ये इसका डिफरेंशियल आएगा. यहाँ भी कर सकता हूँ डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए को कॉमन कर दो, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा अंदर कर लीजिए, डी डी थीटा ए कॉमन रहेगा, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया बच्चों. तो अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी डी थीटा साइन थीटा करिए कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाता है डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा. अब डी डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों थीटा कॉस थीटा, थीटा को एज इट इज रहने दूंगा तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस अब कॉस थीटा को एज इट इज रहने दूंगा तो थीटा का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा. तो ये इसका कंप्लीट डिफरेंशियल कर दिया. डी डी थीटा कॉस साइन थीटा किया कॉस थीटा आया माइनस कॉमन इसका है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है थीटा इंटू कॉस थीटा प्रोडक्ट. तो फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज इसका डिफरेंशियल लगा दिया प्लस अब सेकंड फंक्शन कॉस थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशियल 1 लगा दिया. तो ये डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए अब कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में माइनस थीटा साइन थीटा. अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया, बाहर का माइनस बाहर ही है, ब्रैकेट अभी क्लोज रहेगा. तो माइनस थीटा साइन थीटा यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस कॉस थीटा. अब ये जो ब्रैकेट बाहर इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ. तो ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा और माइनस से कॉस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो गया. कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू क्या आया थीटा साइन थीटा मीन्स ए थीटा साइन थीटा. ये वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा की है. डी एक्स बाई डी थीटा भी हम यहाँ पर कर रहे थे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम करेंगे. डी एक्स बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस अब इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशियल लगा दो कॉस थीटा प्लस अब सेकंड फंक्शन साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा को रहने दिया इंटू थीटा का डिफरेंशियल
1 होता है। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन थीटा, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई कर जाओ तो प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर एंड नाउ यू विल हैव a थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा a थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू ऑफ dx डी थीटा है। अब dy dx हम कर सकते हैं इजीली। तो कैसे dy dx कर सकते हैं? dy dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा का वैल्यू a थीटा कॉस थीटा है बच्चों। तो a थीटा से a थीटा डिवाइड साइन अपॉन कॉस कितना आ गया? tan थीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy dx क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 उसको देखते हैं, देखिए कैसे उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 इज ये है हमारा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स t। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व sin inverse t cos inverse t and find dy dx। prove that dy dx is equal to minus y upon x। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे इसको आप प्रूफ करेंगे? देखिए x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t एंड फाइंड dy dx एंड प्रूव दैट दिस dy dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। तो इसको प्रूफ करने के लिए वही प्रोसीजर अपनाना है जो और सवाल के लिए कम कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू है a पावर साइन इनवर्स t और पूरे का पावर 1/2। तो ये स्क्वायर रूट जो है बच्चों, इसको 1/2 पावर के रूप में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो सेकेंड वाला देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a पावर कॉस इनवर्स t, a पावर कॉस इनवर्स t होल पावर कितना? 1/2। ठीक है, अब करिए dx बाई डी टी कितना आएगा? x और t, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डी करना है बच्चों। कैसे होगा इसका डी बताइए? डी ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2, इसका डी आपको निकालना है। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी इसका कैसे होगा? पहले पावर का करना पड़ेगा, जैसे z का पावर 1/2, x पावर n का डिफरेंशियल n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आता है, तो वैसे ही इसको भी करूंगा। दिस इज बी ट्रीटेड एज ए जेड, एक जेड की तरह माना जाएगा, z पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा? n मीन्स 1/2 इंटू दिस होल क्वांटिटी a पावर साइन इनवर्स t, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 n x पावर n माइनस 1 इसमें लगा दिया, इसको एज ए एक्स रीड कर इंटू, तो पावर का डिफरेंशियल हो गया ये डिफरेंशियल पावर का है। अब a की पावर साइन इनवर्स x का करूंगा, तो a की कोई भी पावर होती है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a। ये आता है इसका, डी डी एक्स ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a, ये फार्मूला है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये पावर का तो मैंने कर दिया 1/2, दिस होल पावर 1/2 माइनस 1। अब a पावर साइन इनवर्स t का करना मीन्स a पावर थीटा का करना है। तो a की कोई भी पावर का डिफरेंशियल करोगे तो a की उतनी ही पावर आएगी, लेकिन साथ में लॉग a भी आएगा। तो इसलिए इसका आएगा a पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल करोगे तो a पावर साइन इनवर्स t तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में लॉग a भी आएगा। लॉग a बेस e है, तो बेस e अंडरस्टूड होता है, हम यहाँ पर बेस e को नहीं लिख रहे हैं। तो a पावर साइन t साइन इनवर्स t लॉग a। अब आप देखिए साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स t? 1/1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट डिफरेंशियल हुआ। पहला डिफरेंशियल हमने 1/2 पावर के हिसाब से किया, तो n दिस होल क्वांटिटी पावर n माइनस 1 इंटू, फिर दूसरा डिफरेंशियल a पावर साइन इनवर्स t का किया। साइन इनवर्स t को अगर मैं z मान लो तो a पावर z का, तो a पावर z इंटू लॉग a,
ए पावर जेड इंटू लॉग ए, इसका कर दिया। अब इस क्वांटिटी साइन इनवर्स टी का भी डिफरेंशियल इसमें इंटू में आएगा, और लास्ट में टी का डिफरेंशियल आता है बच्चों। पहले पावर का डिफरेंशियल, फिर ए पावर समथिंग का डिफरेंशियल, फिर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल, फिर टी का डिफरेंशियल। टी का डिफरेंशियल 1 होता है। dx by dt दिस इज इक्वल टू 1/2 ए पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2 में से 1 लेस करा -1/2 इंटू ए पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए दिस होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए पावर साइन इनवर्स टी की हाफ नेगेटिव पावर और ए पावर साइन इनवर्स टी की कंप्लीट पावर है, तो इस पावर में से हाफ पावर कम हो जाएगी बच्चों, हाफ पावर प्लस वाली बचेगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर साइन इनवर्स टी पूरे की पावर प्लस हाफ बचेगी दोनों से करके, इनटू लॉग ए बचेगा, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर dx बाई dt का वैल्यू है। अब dy बाई dt की वैल्यू यहाँ पर मैं कर रहा था, तो dy बाई dt दिस इज इक्वल टू, इसको भी करिए उसी तरीके से, 1/2 ए पावर कॉस इनवर्स टी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू ए पावर कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशियल करूँगा तो ए पावर कॉस इनवर्स टी रहेगा, इंटू कॉस इनवर्स टी का करूँगा तो -1/1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, फिर लास्ट में टी का करूँगा तो 1 आएगा। तो इस तरीके से dy बाई dt दिस इज इक्वल टू क्या आया इसमें, एक तो आया डिनोमिनेटर में 2, एक आया 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, और न्यूमरेटर में क्या क्या आया, न्यूमरेटर में एक तो माइनस साइन आएगा, देखो -1 है इंटू में इधर माइनस साइन आएगा, और ए पावर कॉस इनवर्स टी का ए पावर कॉस इनवर्स टी होल पावर -1/2 तो ये है, और ए पावर कॉस इनवर्स टी ये है, ए पावर कॉस इनवर्स टी ये वाला हो गया। बस इतना आना है। तो ये इसमें क्या होगा बच्चों, ये पूरी पावर 1 है और ये हाफ पावर है, तो कम हो जाएगा ना, तो हमारे पास बचेगा ए पावर कॉस इनवर्स टी पूरे की पावर प्लस हाफ बचेगी, न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन भी होगा, और नीचे से 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। ये dy बाई dt का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया, dy बाई dt। अब dy dx की वैल्यू, दिस इज dx बाई dt एंड दिस इज dy बाई dt। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट dy dx। dy dx इज इक्वल टू, देखिए dy dx इज इक्वल टू dy dt dx dt, दिस इज dx dt, सॉरी dx बाई dt, dx dt। तो dy dt में dx dt का डिवाइड कर दूंगा। व्हाट इज dy dt, dy dt का वैल्यू है माइनस ए पावर कॉस इनवर्स टी पावर हाफ अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ है ए पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो गया, और अब हमारे पास आया dy dx इज इक्वल टू माइनस ए पावर कॉस इनवर्स टी का हाफ पावर है, और ए पावर साइन इनवर्स टी का भी हाफ पावर, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ए पावर कॉस इनवर्स टी, ए पावर कॉस इनवर्स टी को आप क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं रूट के साथ, रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी को वाई लिख सकते हैं, रूट ए पावर साइन इनवर्स टी को आप एक्स लिख सकते हैं। तो ए पावर कॉस इनवर्स टी इसको लिख दीजिए आप, माइनस है, ऊपर आ गया वाई, और नीचे क्या हो गया, ये एक्स हो गया। तो dy dx इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, dy dx इज इक्वल टू आ गया -y अपॉन एक्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब देखिए कितना टाइम